सिटी बाय सुपर गैम। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर 2027 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बीबीए करना चाहते हैं अपनी क्लास 12 के बाद, अपनी फैमिली का बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लीडरशिप स्किल को एंजॉय करते हैं, या फिर भाई बीबीए ही करना है, मुझे नहीं पता कुछ भी। एक अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिसका पैकेज काफी अच्छा जाता हो, क्योंकि बीबीए किसी छोटूलाल यूनिवर्सिटी से करूंगा तो भाई मेरा कुछ भी नहीं लगने वाला। मुझे पता है ना तो मुझे जॉब मिलेगी ना कुछ, लेकिन अगर मैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से कर लेता हूं तो हो सकता है कि 30 40 50 लाख रुपए साल तक का मेरा पैकेज लग जाए। तो वो यूनिवर्सिटी भी आपको बताने वाला हूं। सीयूटी यूजी एग्जाम के लिए उन यूनिवर्सिटीज का क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो भी आपको बताने वाला हूं। मतलब आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं किस किस यूनिवर्सिटी के लिए, ये भी आपको बताने वाला हूं फॉर द बीबीए प्रोग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बीबीए आफ्टर सीयूटी वाला एक डिटेल सेशन, जो कि अभी तक अब सीयूटी 26 और 27 के लिए यूट्यूब पर तो नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब, देखिए ये सीयूटी यूजी का स्कोर भी एक्सेप्ट कर रही है और तो एक इंटरव्यू भी कंडक्ट करती है सीयूटी यूजी एग्जाम के बाद, और खाली इंटरव्यू के बेस पर भी एडमिशन लेती है। लेकिन सीयूटी यूजी एग्जाम वाले बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब में जाकर एडमिशन ले पाए। और ये जो है इसका जो बीबीए प्रोग्राम है, इसका बीबीए प्रोग्राम एज पर दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी के तहत ही डिजाइन हुआ है। मतलब आप 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में करके कुछ ना कुछ निकल सकते हैं। मतलब कहीं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, कभी डिप्लोमा, तो कभी पूरा 3 साल का डिग्री। और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है, ये क्या है मतलब 2 साल के बाद 2 और साल आपको देंगे और 2 साल आप कहीं बाहर से इंटरनेशनल जाकर आप बीबीए प्रोग्राम कर सकते हैं, एक ऐसा मौका भी आपको देते हैं। तो काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है, काफी अलग अलग स्ट्रक्चर है प्रोग्राम के, जाकर समझ लेना भाई। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, सीयूटी प्लस पर्सनल इंटरव्यू। मैनेजमेंट स्कूल ऑफ चितकारा यूनिवर्सिटी जो है यहाँ इसके अंडर ही आता है बीबीए। 54th इसकी एनआईएफ रैंकिंग है, 64 जो कि 2023 में थे। मतलब एनआईएफ रैंकिंग अब इंप्रूव हो रही है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें, पहली है हमारी कंट्री के अंदर रिसर्च क्वालिटी के अंदर। 1500 प्लस रिक्रूटर, ऐसा इनकी वेबसाइट पर मेंशन है कि अभी तक 1500 प्लस अलग अलग रिक्रूटर्स आए हैं, जिनके अंदर अडानी ग्रुप, एडोबी, अमेजॉन, डिलॉयट इस तरीके के हैं, जो कि हर साल यहाँ पर आते ही आते हैं। स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स जो है, ये आपको बीबीए इन लिबरल आर्ट्स में पढ़ने का भी एक मौका देता है। मतलब यहाँ पर आपको मैथ्स भी पढ़ने के लिए मिलेगा, आपको ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट भी देखने के लिए मिलेंगे, आपको बीबीए वाले सब्जेक्ट भी देखने के लिए मिलेंगे। इस तरह का भी एक करिकुलम इनके पास अवेलेबल है। इसके बाद जीजीएस आईपी गुरु गोविंद सिंह इंटरप्रेस यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज करियर गाइडेंस एंड प्लेसमेंट सेल, जिसको यहाँ पर मतलब प्री प्लेसमेंट टॉक जो कंडक्ट करती है, मतलब ये एक इसकी प्लेसमेंट सेल का नाम है, जो है करियर सेंट्रलाइज करियर गाइडेंस एंड प्लेसमेंट सेल। और ये जो है प्लेसमेंट सेल जीजीएस आईपीयू की है, काफी अच्छा प्लेसमेंट परसेंटेज है, अराउंड 90 से 95% इसका प्लेसमेंट परसेंटेज है जहां तक मैं जानता हूं। और प्री प्लेसमेंट टॉक्स कंडक्ट करती है पहले तो फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट, जहां पर उनको बताया जाता है कि भाई आपको ये सब चीजें डॉक्यूमेंट अरेंज कर लेने हैं, कोई छोटा मोटा डिस्कशन उनसे कर लिया, फिर उसके बाद एप्टीट्यूड और इंग्लिश और टेक्निकल नॉलेज का टेस्ट होगा, फिर उसके बाद एचआर राउंड के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट कंडक्ट हो जाती है। बहुत ही क्लियर इनका एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो कि हर साल फॉलो करते हैं। अभी तक देखा गया कि 45 लाख रुपए साल से ज्यादा का हाईएस्ट पैकेज, 12 लाख रुपए साल का एवरेज पैकेज, जो कि काफी अच्छा खासा है। एनएफ रैंकिंग 80 है, मैनेजमेंट की 65 है। एडोबी, अमेजॉन, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, टाटा, सैमसंग ऐसी है जो कि हर साल यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए आती है। 2022 की जो रिपोर्ट आई थी वहां पर बताया कि 370 से भी ज्यादा स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ और 90% से भी ज्यादा देखा गया यहां से प्लेसमेंट परसेंटेज। अगर आप करना चाहते हैं बीबीए इंग्लिश लैंग्वेज प्लस बिजनेस स्टडीज प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सब्जेक्ट आपके होने चाहिए सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर। इसके बाद बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी हरियाणा, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी बताऊंगा जो लास्ट यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है। इसी तरीके से हम अपना क्रम बढ़ाते जाएंगे। इसी तरीके से एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो बोलते हैं ना कि यार चूज करने का इंक्रीजिंग ऑर्डर, वो यहाँ पर है। देखो एलिजिबिलिटी या तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर बिजनेस स्टडीज, ये होना चाहिए। मैनेजमेंट कैटेगरी की बात करें तो भाई 83 है। बी यहाँ पर बीबीए प्लस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, बीबीए प्लस एमबीए दोनों तरीके के प्रोवाइड करे जाते हैं, जो आपको करना चाहे कर सकते हैं। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो है बीएमए मुंजाल का, इसका जो जिसके अंदर ये बीबीए या बीबीए प्लस एमबीए वाले दो प्रोग्राम आते हैं, वो उसका जो पैकेज है लगभग 33.5 लाख रुपए साल से ज्यादा का गया है। एवरेज पैकेज जो है 7.51 एलपीए का है। 6 प्रोग्राम है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, 800 से ज्यादा स्टूडेंट है, 34 प्लस फैकल्टीज है। फिर इसके बाद अगर आप लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जहां पर सीयूटी यूजी 2026 को लेकर थोड़े कंफ्यूज है, कैसे प्रिपेयर करना है, कोई ऐसा कॉम्बो बैच जो कि मेरी सीयूटी और बोर्ड दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन करा सकता है, तो भाई आपको जरूर से जरूर एक डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट के अंदर लिंक दिया गया होगा फॉर्म का, जाकर फिल कर दो। विद इन 24 आवर्स हमारे काउंसलर मेंटोर्स आपसे कनेक्ट करेंगे, आपकी दुविधा का निवारण करेंगे।
इसके बाद जैन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बैंगलोर, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता या नजरअंदाज कर जाते हैं। 2 प्रोग्राम है, बीबीए और बीएमएस, और अलग-अलग फील्ड के अंदर हैं। जैसे बीबीए की बात करें, ऑनर्स विद रिसर्च, ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, इवेंट्स, एंटरटेनमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के अंदर देख रहे हो बीबीए इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, मतलब एक ऐसा कोर्स जो कि ब्लेंड होगा बीबीए प्लस बीकॉम ऑनर्स का, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक फाइनेंस इनके अंदर आप कर सकते हैं। इसी तरीके से बीएमएस की काफी सारी कैटेगरी दी गई है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से ही आपका एडमिशन ले रहा है। मैनेजमेंट कैटेगरी के अंदर एनआईआरएफ है, और फिर आप देखिए मोर देन 80% प्लेसमेंट परसेंटेज है इसका। 2016 से लेकर 2020 तक यहाँ पर इन्होंने बताया 350 से भी अलग अलग रिक्रूटर आए हैं, इनसे भी ज्यादा 12,000 से भी ज्यादा जिन्होंने स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट करा है। और डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जैसे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्वियसली बात है बीबीए फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आता है, और फैकल्टी ऑफ साइंसेज, फैकल्टीज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेज। एक अच्छी बात यह है कि प्लेसमेंट जो है ना कॉमर्स और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से सबसे ज्यादा देखे गए हैं इस यूनिवर्सिटी से। इसके बाद अगर आप बैंगलोर ही पढ़ना चाहते हैं ना, तो फिर आप आईआईएम बैंगलोर भी देख लीजिएगा, जहां पर आपका डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप डीबीई के अंदर बीबीए आप कर सकते हैं। ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम होगा, और ये भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत डिजाइन होगा। काफी अच्छा प्रोग्राम है, आप कर सकते हैं, एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। ये भी आप अगर बैंगलोर जाकर पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, कर्नाटका में रहते हैं या फिर कर्नाटका जाना चाहते हैं, बैंगलोर जैसे हब में, जो कि एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा जगत है भाई, ये समझ लो एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट जगत है, तो फिर वहां पर आप जाकर ये भी कर सकते हैं डीबीई बैंगलोर से। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कई मायने में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अच्छी, चाहे आप कैंपस लाइफ की बात करें, चाहे आप बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, या फिर आप बात करें करियर प्रोस्पेक्ट की, तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को और यूनिवर्सिटी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी इन दोनों को रेट किया है, तो वहां पर दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की रेटिंग में अगर बात करूं 4.4 है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की 4.1 है। तो ये कई मायने में आगे निकल जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। भाई इंग्लिश पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और आप बीबीए कर सकते हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स सीयूटी के जरिए, और बीटेक जो है यहाँ पर जेई मेंस के जरिए होता है, ठीक है। बीबीए आप कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स फाइनेंस मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स माइक्रो मैक्रो एंड फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर कर सकते हैं। तो आपको बीबीए करना है तो भाई ये देखो कितने सारे फील्ड इनके पास है। और अच्छी बात यह है कि मैथमेटिक्स डिमांड नहीं करते। अभी तक हमने जितने भी देखे हैं ना यूनिवर्सिटीज, वहां पर मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मैथमेटिक्स नहीं मांगा गया है। हाईएस्ट परसेंटेज 82.05 एलपीए का टेक्निकल डिपार्टमेंट का, 23.78 मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का, जिसके अंदर अंतर्गत आता है बीबीए। फिर इसके बाद हाईएस्ट पैकेज किसी बच्चे का इंटरनेशनल 1.80 सीआर का, और आप देखिए एवरेज पैकेज 15.07 एलपीए का, मतलब हाईएस्ट और एवरेज पैकेज दोनों इस यूनिवर्सिटी के दिल्ली यूनिवर्सिटी से ज्यादा है। रिक्रूटर्स देखिए माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, मॉर्गन स्टैनली, टावर सर्च, एडोबी, उबेर, इस तरह के लोग आए थे। और 1941 में स्टैब्लिश हुई। पहले ये दिल्ली पॉलिटेक्निक के नाम से था, लेकिन अब दिल्ली टेक्नोलॉजिकल नाम से हो चुका है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। इसके बाद आप बात करें आईएमटी यूनिवर्सिटी मेरठ, देखो कई बच्चे इसको इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है, काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है, और ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप गाजियाबाद रहते हैं, नोएडा रहते हैं, मोदी नगर, मेरठ, देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, तो भाई आईएमटी यूनिवर्सिटी मेरठ एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है। 1916 में स्टैब्लिश हुई, 10 यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। 10 अमंग द टॉप 10 यूनिवर्सिटी में से एक आती है, ठीक है। और ये जो कैंपस है 125 एकड़ का है। ये एक बार देखना पड़ेगा 1916, ये होगा 2016, जहां तक मुझे पता है 2016 या फिर कुछ ऐसा, एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। कैंपस जो है 125 एकड़ का है, 15 इंस्टीट्यूट स्कूल आते हैं, और इसके अंदर स्कूल ऑफ कॉमर्स, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट अलग है। स्कूल ऑफ कॉमर्स और मैनेजमेंट ये सेपरेटली बनाया गया है। अगर आप मैंने जब मैं गया था इसके अंदर, मैंने एग्जामिनेशन दिए हैं भाई, काफी बड़ी यूनिवर्सिटी निकल कर आती है, जिसका ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, जी ब्लॉक, एच आई जे, बहुत सारे ब्लॉक्स यहाँ पर दिए गए हैं, और काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है। एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाने में भाई पैर दुख जाते हैं, इतना बड़ा जो कैंपस है। एवरेज पैकेज की बात करें तो भाई 1000 से भी ज्यादा रिक्रूटर्स, और अभी तक 140 प्लस प्रोग्राम्स, 40 डिसिप्लिन, और यहाँ पर आप देखिए 15 एलपीए का एवरेज पैकेज, 33.5 लाख रुपए साल का हाईएस्ट पैकेज। बीबीए एविएशन, ट्रैवल, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, इस तरीके के यहाँ पर आपको प्रोग्राम देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। कोई भी एक डोमेन होना चाहिए। फिर उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आप बोलोगे कि बीएचयू में तो है नहीं बीबीए, लेकिन बीएचयू में बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट एफएमएम का एक कोर्स है, जो कि ब्लेंड है बीबीए प्लस
बीकॉम ऑनर्स का। मतलब आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट भी पढ़ाया जाएगा, आपको फाइनेंशियल मार्केट्स ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा, मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा, टैक्सेशन ऑडिटिंग लॉ ये भी पढ़ाया जाएगा। तो ये एक ब्लेंड प्रोग्राम है। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तो भाई कितनी तारीफ करो उतना ही कम है। इसकी एनआईएफ रैंकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से भी सही है। इसकी एनआईएफ रैंकिंग है 5। ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की एनआईएफ रैंकिंग है 6। तो इस तरीके से इसकी एनआईएफ रैंकिंग है। और हर एक फील्ड के अंदर ये यूनिवर्सिटी है। आप देखेंगे इसका जो पैकेज है, 8 लाख रुपए साल का मीडियन पैकेज है जो कि इस यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट किया है। अगर आप बीकॉम ऑनर्स एफएमएम करना चाहते हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आपको करना है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का भाई एक कॉलेज है, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, एकमात्र कॉलेज जो कि बीबीए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एफआईए में प्रोवाइड करता है। इंग्लिश लैंग्वेज लेना है, मतलब लैंग्वेज कोई भी हो, इंग्लिश में प्रेफर करता हूं। इंग्लिश प्लस मैथमेटिक्स प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और मैथमेटिक्स पढ़ा होना चाहिए क्लास 12 के अंदर भी। आप बीबीए शहीद सुखदेव से एलिजिबल है। शहीद सुखदेव कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन एशिया, मतलब एशिया की बात करें एक अच्छी रैंकिंग रखता है। और हमारे जो इंडिया है, इंडिया में नंबर 1 कॉलेजेस में से एक है जो कि केवल बीबीए प्रोवाइड करते हैं। करियर डेवलपमेंट सेंटर सीडीसी इसकी प्लेसमेंट सेल है। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में केवल 2 ही कॉलेज हैं, शहीद राजगुरु कॉलेज फॉर अप्लाइड साइंस फॉर वुमेन और शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। जो एसएससी बीसीएस है काफी अच्छा कॉलेज है, 44.5 एलपीए का हाईएस्ट। हालांकि ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, बट एज पर दी वेरियस रिसोर्सेज ऑफिशियल वेबसाइट पर 35 या 36 लाख रुपए मेंशन है। इनकी वेबसाइट थोड़ा सा डिले ही अपडेट होती है, आप देखना लगभग और 2-3-4 महीने लग जाएंगे जब ये अपडेट होगी। ठीक है, 11.11 एलपीए का इसका एवरेज पैकेज। और आप देखिए लेटेस्ट प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से मोर देन 95% इसके प्लेसमेंट परसेंटेज है। मतलब अभी तक जो भी यूनिवर्सिटीज हमने कंसीडर करी है, जो भी कॉलेजेस हमने देखे हैं, उनमें सबसे अच्छा प्लेसमेंट परसेंटेज इस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का है। 75 प्लस कंपनीज आई, 250 से भी ज्यादा स्टूडेंट प्लेस हो गए, और एनएफ रैंकिंग 6 है भाई। ठीक है, कुछ और यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी गुड़गांव। और अभी हमने मैंने आपको बताया आई एम बैंगलोर, यहाँ भी आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने आप को। तो गाइज इस तरीके से कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी निकल कर आती हैं जो कि केवल सीयूटी का स्कोर एक्सेप्ट कर लिया। ऑल दो मैंने बना दिया एक वीडियो पहले से ही कि बीबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन कौन कौन से हैं जो कि आपको प्रिपेयर करना चाहिए सीयूटी यूजी एग्जाम के साथ साथ, जैसे कि आईपीमेट इंदौर हो गया, जिपमेट हो गया, है ना, या फिर इसके अलावा एनपैट, एससीटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, काफी सारे हैं, तो वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। विश यू वेरी गुड लक गाइस। जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर और जो डिस्क्रिप्शन फील्ड के अंदर पिन कमेंट होगा वहां पर जाना, जाकर उसको फिल कर देना फॉर्म को। हमारे काउंसलर्स आपसे कांटेक्ट करेंगे, जो भी आपकी क्वेरी होगी उसका रिजोल्यूशन देंगे। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच। यही हमारे पास था, ये रही वो इन्फॉर्मेशन जहां पर आप सीधा 1-on-1 काउंसलिंग ले सकते हैं हमसे।